हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम कर रहे हैं रीट लेवल 1 का 2012 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में सवाल हो गए हैं। अब 12वां सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य कितना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, अगर हानि हो रही हो, नुकसान हो रहा हो तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100 गुणा में क्रय मूल्य। और अगर लाभ हो रहा हो तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 गुणा में क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य 90 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य 90 हो गया। 100 माइनस हानि हो गई 10% बटा में 100 गुणा क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य लिख लेंगे 90, ये 100 गुणा में जाएगा और 100 माइनस 10 90, ये भाग में जाएगा तो 90 से 90 कट गया, क्रय मूल्य आ गया 100। उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है जिसको 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो 1/3 मतलब हम 1 में 3 का भाग दे देते हैं, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 3 3 9, तो ये 0.33 है। 1/3 का मतलब ये 0.33 है। 3/4, अगर हम 3 में 4 का भाग दें तो 7 4 7 28 और 4 5 20, ये है 0.75। और 2/5, 2 में 5 का भाग दें, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 5 चौके 20, ये है 0.40। 6/7, अगर 6 में 7 का भाग दें, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, ये 0.85 है। अब सबसे छोटी भिन्न पहले लिखनी है तो सबसे छोटी है 0.33 यानी 1/3 सबसे पहले आएगा, और 0.33 से बड़ा है 0.40, तो उससे बड़ी भिन्न होगी 2/5, सबसे छोटी भिन्न 1/3, फिर 2/5, 1/3, 2/5, फिर 0.75, 3/4, फिर 0.85, 6/7। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आरोही क्रम। 840 के अभाज्य गुणनखंड बताने कौन से हैं। 840 के अभाज्य गुणनखंड करें, सबसे पहले 2 का भाग दें तो 420, 420 में 2 का भाग देंगे 210, 210 में 2 का भाग दें 105, 105 में 3 का भाग दें तो 35, 35 में 5 का भाग देंगे 7, 7 में 7 का भाग देंगे 1। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये इसका ऑप्शन सही हो गया दूसरा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लहस्य व महस्य क्रमशः क्या होगा ये बताना है। उनका गुणा, उनका अनुपात या उनका जोड़, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या, उनका गुणनफल या संख्या 1। दो लगातार प्राकृत संख्या जैसे 2 और 3 या 3 और 4 या 4 और 5, इनका लहस्य एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या लहस्य होगी 6। और महस्य क्या होगा, 2 और 3 का महस्य 2 और 3 में किसका भाग जाएगा, 1 का। ऐसे ही इनका लहस्य करेंगे तो 3 चौके 12, और एचसीएफ यानी महस्य करेंगे तो 1। इनका लहस्य 4 5 20, महस्य करेंगे तो 4 और 5 का महस्य 1 आएगा। तो लहस्य क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। लहस्य इन दोनों संख्याओं गुण है, और एचसीएफ महस्य कितना आएगा, 1 आएगा। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का महस्य हमेशा ही 1 होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि लहस्य तो उनका गुणनफल है और महस्य 1 है। 5 का स्थानीय मान बताना है इन संख्याओं का। 5821 में, 8521 में, 2851 में, 1285 में 5 का स्थानीय मान। पहले ये 5 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार के स्थानीय मान पर हजार के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान 5000। इसमें इकाई, दाई, सैकड़े के स्थान पर 5 है तो 5 का स्थानीय मान 500।
इसमें इकाई दहाई के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान 5 दहाई 50, इकाई के स्थान पर 5 है तो इसमें स्थानीय मान 5, तो 5000, 550 और 5, 5500 फिर 50 फिर 5, पहला ऑप्शन इसका सही है। एक गांव की कुल जनसंख्या 4056 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 है तो स्त्रियों की संख्या बतानी है। तो सिंपल, कुल जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो स्त्रियों की संख्या आ जाएगी। 14 में से 6 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1158 स्त्रियों की संख्या हो जाएगी। 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थी 642 है और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है, तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 6 कक्षा में कुल 642 है, प्रत्येक कक्षा में बताना है तो 6 से भाग दे देंगे। 6 एकम 6, 4 उतारने पर भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा के अगला अंक उतारेंगे 2, 6 7 42, तो प्रत्येक कक्षा में 107 विद्यार्थी है। 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है? 25 पैसे के 10 सिक्के, एक सिक्का 25 पैसे का है तो 10 सिक्के हो जाएंगे। 25 गुणा 10, 250 पैसे, 250 पैसे। 100 पैसे का 1 रुपया, 200 पैसे का 2 रुपये, तो ये हो गए 2 रुपये और 50 पैसे, 2 रुपये और 50 पैसे हो गए। किसके बराबर नहीं है? तो इनका बनाते हैं, कितने रुपये बनेंगे? 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के 2 रुपये और 50 पैसे का 1 सिक्का तो 50 पैसे, ये 2 रुपये और 50 के बराबर है। यहाँ 1 रुपये का 1 सिक्का तो 1 रुपये और 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 50 को 3 से गुणा करने पर 150 पैसे, 150 पैसे। 1 रुपया ये और 1 रुपया ये, 2 रुपये और 50 पैसे, ये भी 2 रुपये और 50 पैसे है। यहाँ 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के तो 1 को 2 से गुणा करें 2 रुपये हो गए और 25 पैसे के 2 सिक्के तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 पैसे, तो यहाँ भी 2 रुपये और 50 पैसे बन रहे हैं। यहाँ देखें तो 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपये हो गए और 50 पैसे का 1 सिक्का और 25 पैसे का 1 सिक्का तो 50 और 50, 25, 50 और 25, 75 पैसे हो गए। तो यहाँ 2 रुपये और 75 पैसे बन रहे हैं, जो 2 रुपये और 50 पैसे के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा इसका। लास्ट क्वेश्चन है, संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः है, बताने। ये 4 में 6 का भाग देंगे तो 6 0 0, तो 4 में भाग दे रहे हैं, ये तो है भाज्य, जिसका भाग दे रहे हैं वो है भाजक, और जो इधर आया है वो भागफल, जितनी बार भाग गया है वो भागफल। यहाँ बच गया शेषफल, तो यहाँ है सबसे पहले भाज्य बताना है, भाज्य है 4, फिर बताना है भाजक वो है 6, फिर बताना है भागफल वो है 0, फिर बताना है शेषफल वो है 4, तो 4 6 0 4, 4 6 0 4 पहले ऑप्शन में।